हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप दिव्यांग साथी हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। अगर आप IAS बनना चाहते हो तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छी मौज है। 72वीं BPSC के फॉर्म आउट हो चुके हैं, ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका फॉर्म फिल कर दो। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं, जो बिहार के दिव्यांगजन हैं उनके लिए क्या रूल्स है, जो अदर स्टेट के दिव्यांगजन हैं उनके लिए क्या रूल्स है, सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग अभी आपको कमेंट में डिमोटिवेट करेंगे। किसी के डिमोटिवेट करने से आप परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपकी तैयारी है और आपने ग्रेजुएशन अपना कर रखा है, वो किसी भी स्ट्रीम में हो आपका ग्रेजुएशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एक बार मेहनत कर ली तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जाएगी, बहुत अच्छी नौकरी आपके लिए ये रहने वाली है। तो इस वीडियो के कमेंट में कोई कितना भी आपको डिमोटिवेट करे, अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी है और इस बार आप 72वीं BPSC को क्लियर करोगे, तो इसका फॉर्म ज़रूर भरना और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अपने दोस्तों तक, जो भी दोस्त आपके तैयारी करना चाहते हैं और डिसेबल्ड है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। चलो अब हम शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बिहार के हैं, वो दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, ठीक है। अगर बिहार के दिव्यांग है तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से है, जैसे आप यूपी से है या इसके अलावा राजस्थान से है, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कहीं से भी है आप, तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। आपको एज अ जनरल ही क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप अदर स्टेट से भी है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप IAS लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो फॉर्म ज़रूर ही भरना। इसका फॉर्म फिल करने में केवल आपके 100 ही रुपये लगेंगे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका फॉर्म भर देना। 72वीं BPSC की अगर मैं टोटल पोस्टों की बात करूं तो 1186 पोस्टें हैं। अब इसमें अगर हम देखें जो बिहार के दिव्यांगजन हैं उनके लिए क्या है और अदर स्टेट के दिव्यांगजनों के लिए क्या है। देखो यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी, ये वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासन सेवा में, यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड की एक पोस्ट है। डेफ वालों की यहाँ पर जो HI वाले होते हैं उनकी एक पोस्ट है। OH वालों की भी यहाँ पर, OH मतलब जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है, जिनके दोनों पैरों में दिक्कत या एक हाथ में या दोनों हाथों में, इस तरीके के जो दिव्यांग है उनके लिए भी एक पोस्ट है। और MD यानी मल्टीपल डिसेबल्ड वालों के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट है। फिर इसके बाद में राज्य कर सहायक आयुक्त विभाग में VI वालों की एक पोस्ट है। डेफ वालों की भी यहाँ पर एक पोस्ट है और MD वालों की एक पोस्ट है। फिर इसके बाद में श्रम अधीक्षक में HI वालों की एक पोस्ट है। फिर इसके बाद अगर हम आगे देखें तो ईक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग में VH वालों की एक है और HI वालों की एक पोस्ट है। आगे है नगर कार्यपालिका पदाधिकारी, यहाँ पर भी OH वालों की एक पोस्ट है और HI वालों की एक पोस्ट है। फिर अगला है ग्रामीण विकास पदाधिकारी, इसमें OH वालों की एक पोस्ट है, HI वालों की एक पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की एक पोस्ट है। फिर आगे है यहाँ पर राजस्व अधिकारी एवं समक्ष, तो इसमें VH वालों की 4 पोस्टें हैं और HI वालों की भी 4 पोस्ट है, OH वालों की 3 है और MD वालों की 3 पोस्टें हैं। फिर इसके बाद में है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, इसमें VI वालों की एक है, OH वालों की एक है और MD वालों की एक पोस्ट है। और सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए VI वालों की एक है और HI वालों की एक है, OH वालों की 2 है, MD वालों की एक पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, यहाँ पर VH वालों की एक पोस्ट है, OH वालों की एक है और MD वालों की भी एक पोस्ट है। आपूर्ति निरीक्षक में MD वालों की एक पोस्ट है। इस तरीके से अगर हम दिव्यांगजनों की टोटल पोस्टों की बात करें तो VH वालों की 10 पोस्टें हैं और HI वालों की भी 10 पोस्टें हैं, OH वालों की भी 10 पोस्टें हैं और MD वालों की भी 10 पोस्टें हैं, यानी 41 पोस्टें यहाँ पर दिव्यांगजनों की है।
फिर इसके बाद में कुछ और पोस्टें भी इसके साथ में निकाली गई है, जैसे बाल विकास परियोजना अधिकारी, यहाँ पर एचआई वालों के लिए एक पोस्ट है, और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, यहाँ पर वीआई वालों की एक है, और एचआई वालों की एक है, एमडी वालों की एक पोस्ट है। फिर अगली है अनुमंडल संरक्षक पदाधिकारी, यहाँ पर वीआई वालों की एक है, एचआई वालों की एक पोस्ट है, ओएच वालों की एक पोस्ट है, और एमडी वालों की एक पोस्ट है। इस तरीके से यहाँ पर भी टोटल वीआई वालों की 2 पोस्टें हैं, और एचआई वालों की 3 पोस्ट है, ओएच वालों की 1 पोस्ट है, और एमडी वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आपके लिए तो फिर पूरे तरीके से मौज है, आप इसमें ज़रूर ही अप्लाई करना, बस मन लगा के पढ़ाई करना और 72वीं बीपीएससी को क्रैक कर लेना। और अगर आप अदर स्टेट के दिव्यांग हैं तो फिर आपको और भी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एज अ जनरल क्वालिफाइड करना होगा। अब देखो यहाँ पर अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 72वीं बीपीएससी के लिए आपके पास में केवल स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। जो बाल विकास परियोजना अधिकारी की पोस्ट है उसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और वैकल्पिक विषय जो है वो आपका गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन आपको करना होगा। फिर उसके बाद में जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की पोस्टें हैं, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री हो। और इसके अलावा जो अनुमंडल संरक्षण की पोस्टें हैं उसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान अथवा विधि में से एक विषय में स्नातक डिग्री आपके पास में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा, पहला आपको ओटीआर करना होगा, तब उसके बाद में आपका फॉर्म भरेगा। रिजर्वेशन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के होंगे, और जो बिहार राज्य से बाहर के हैं उन सबको एज अ जनरल यानी सामान्य में क्वालिफाइड करना होगा। अगर आप 40% वाले हो या 40% से कम वाले हो और आपको स्क्राइब वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको अनुसूची 1, अनुसूची 2 ये सब बनवा के आपको वहाँ पर लगाना होगा। और इसके अलावा अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो फॉर्म भरते हुए स्क्राइब को यस करना होगा, नहीं चाहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर देना। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम एज जो है वो 20, 21 या 22 वर्ष से 40 वर्ष तक भी मांगी गई है। मतलब अगर आप अनारक्षित पुरुष है तो 37 वर्ष, अगर आप महिला है या पिछड़ा वर्ग वगैरह के तो 40 वर्ष, और अगर आप SC ST वगैरह वाले हैं तो 42 वर्ष। इस तरीके से आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। तो एज की कोई दिक्कत नहीं है, आप 40 से 42 वर्ष तक के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो बिहार के दिव्यांगजन हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अगर आप अपना फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपके केवल 100 रुपये लगेंगे। अगर आपके पास में आधार नहीं है, बिना आधार के फॉर्म भरेंगे तब आपके 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अगर आपके पास में आधार है तो आप आधार से अपना OTR वगैरह करना, तो आपके केवल और केवल 100 ही रुपये लगेंगे। आप दिव्यांग हो, नॉन दिव्यांग हो, कोई भी हो, बस आपके 100 ही रुपये लगेंगे। अब इसमें देखो, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो ABCDE इतने ऑप्शन हो गए आपके सामने, ABCDE, और इसमें से जोन सा विकल्प आपको सही लगता है वो आप चूज़ कर लेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो उसके लिए ऑप्शन E आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है। आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें आपसे सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार का इतिहास, प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार से रिलेटेड जो प्रमुख भौगोलिक प्रभाग है वो, और यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, भारत राज्य की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, और आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता की जांच के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। और जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तब 10 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। आपका जो प्री है उसको भी क्वालिफाइड करना ज़रूरी है। अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 40% लाना ज़रूरी है। अगर आप पिछड़ा वर्ग से है तो 36.5% लाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप SC ST वगैरह वाले हैं, अनुसूचित जाति से है, महिलाएं हैं, तो आपको यहाँ पर 34% लाना ज़रूरी है। और अगर आप बिहार के दिव्यांग साथी हैं तो आपको 32% लाना ज़रूरी है। अदर स्टेट के जो दिव्यांगजन हैं उनको यहाँ पर 40% लाना ज़रूरी रहेगा 150 में से। दोस्तों, जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपका मेंस होगा,
72वीं बीपीएससी के मेंस में आपसे सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 100 ही अंक के होंगे, मतलब 100 नंबर के होंगे और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आपको 30% अंक लाना ज़रूरी है, वरना आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। ठीक है। फिर इसके बाद में सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र के 300 अंक पूछे जाएंगे, जो 3 घंटे का होगा। फिर सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 300 प्रश्न होंगे, वो भी 3 घंटे में होगा। फिर निबंध 300 अंक का, और ये 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसके अलावा ये तो थे अनिवार्य विषय। फिर इसके अलावा वैकल्पिक विषय जो है, उसमें आपको कोई एक विषय चूज़ करना होगा। यहाँ पर सब दिए हैं: कृषि विज्ञान, पशुपालन, मानव विज्ञान, वनस्पति, रसायन, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल या भूविज्ञान, इतिहास, श्रम, विधि और प्रबंध, गणित, यांत्रिकी, दर्शन, भौतिकी। ये बहुत सारे यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो वैकल्पिक पेपर के लिए आपको इनमें से कोई एक चूज़ करना होगा। उसके 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे, और इसके लिए आपको 2 घंटे यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की भर्ती है, उसके लिए आपसे सामान्य हिंदी के तो 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और इसमें भी 30% लाना ज़रूरी है। फिर सामान्य अध्ययन के भी 300 और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र के भी 300 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रथम के भी द्वितीय के भी। इसमें भी आपको एक वैकल्पिक विषय लेना होगा, जिसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं सामाजिक कल्याण रहेगा। फिर ऐसे ही जो वित्तीय प्रशासनिक है, उसके लिए भी सेम रहेगा, और उसमें आपको वैकल्पिक विषय जो रहेगा वो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी रहने वाला है। बाकी जो अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए है, उसमें आपको सेम रहेगा, जो अनिवार्य सब्जेक्ट है वो, और वैकल्पिक में आपको मनोविज्ञान या विधि कोई एक लेना होगा। जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 120 अंकों का होगा। जब आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, तब आपकी मेधा सूची बनेगी, और तब आपका बाद में रिज़ल्ट वगैरह आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। इसके फॉर्म भरने की अगर मैं डेट बताऊं आपको, तो ये 7 मई 2026 से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2026 है। तो याद रखना, 7 मई 2026 से 31 मई 2026 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। बाकी दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आप इसका OTR वगैरह कर लेना, और अगर आप बिहार से है तो आप अपना OBC, EBC, ये अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सब लगा देना। और इसके अलावा अगर आप दिव्यांग साथी हो तो अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र वगैरह ये सब अच्छे से यहाँ पर लगा देना। तो इसमें बताने के लिए और बहुत कुछ नहीं है। अगर आपने वीडियो आखिर तक देखी है तो आपको सब समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।